ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हिंदुस्तान की लोकसभा में, इसमें एक चैलेंज गॉन्टलेट थ्रो किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 102 मिनट की, यानी 1 घंटा और 45 मिनट की उन्होंने लगातार वहां पे उन्होंने तकरीर की है। लोकसभा की बात करेंगे जहां पर पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं और कह लेंगे काफी ज्यादा उनको सराहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी सैंक्टिटी जो है लोकसभा की और पार्लियामेंट की, वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अब नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जंग बंद करने के लिए नहीं कहा। डेमोक्रेसी है और मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी की यही खूबियां होती हैं कि आप हर मसले के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। आपके पास नहीं हो रहे हैं ये डिबेट्स पाकिस्तान में? हो रही है, लेकिन क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जब डिबेट होती है तो उसका जो वो वन साइडेड डिबेट होती है, क्योंकि हम पता है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और पाकिस्तान की पार्लियामेंट की कोई अहमियत, कोई वक़्त, कोई औकात ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया आगे से कि अगर पाकिस्तान 10 मई को हमारे पर अटैक करेगा तो हम उससे बड़ा अटैक करेंगे, अगर वो गोली से वार करेगा तो हम गोले से वार करेंगे। इट्स रियली अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। तो इस क्लॉक का एग्जैक्टली 12 बजकर और ये 26 मिनट पर है। इनको बता के चंडे मारी है, थप्पड़ बता के मारा है। क्या आप फलानी जगह अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे। पहले राहुल गांधी ने ये जो सेशन अब हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हिंदुस्तान की लोकसभा में, इसमें एक चैलेंज गॉन्टलेट थ्रो किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जब ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर, अच्छा हिंदुस्तान में जो बातचीत की जाती है बिटवीन द गवर्नमेंट द ऑपोजिशन, वो बहुत रेस्पेक्टफुल टर्म्स के साथ की जाती है। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कम से कम ये बता दें, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आके ये कह दें कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आके ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर जो है वो नहीं किया। अब उसके जवाब में आज हिंदुस्तान की लोकसभा में शायद ही कोई इंपॉर्टेंट लीडर जिसे हम वाकिफ हैं, जिसका आपने नाम सुन रखा है, वो ऐसा हो जिसने वहां पे तकरीर ना की हो। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 102 मिनट की, यानी 1 घंटा और 45 मिनट की उन्होंने लगातार वहां पे उन्होंने तकरीर की है। हिंदुस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब ने भी वहां पे तकरीर की है। लेकिन इन तमाम तकरीरों के अंदर पाकिस्तान, पहलगाम, कश्मीर, ट्रंप और ऑपरेशन सिंदूर जो है उस पर फोकस था। नरेंद्र मोदी के जो एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने सुने हैं और वो उनका कहना है कि दुनिया के किसी नेता ने, अच्छा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की अहमियत तो हिंदुस्तान के लोग ही समझते होंगे बेहतर, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी सैंक्टिटी जो है लोकसभा की और पार्लियामेंट की, वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अब नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जंग बंद करने के लिए नहीं कहा। उसमें उन्होंने मजीद डिटेल्स शेयर की हैं अपनी बातचीत की अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के साथ। उन्होंने कहा कि 9 मई 2025 को अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस मुझसे फोन पे मुसलसल बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं अपनी टॉप मिलिट्री लीडरशिप के साथ मसरूफ था, मैं उनकी कॉल ना ले सका। जब मेरी मिलिट्री लीडरशिप के साथ बातचीत और मीटिंग्स मेरी खत्म हुई, तब मैंने कॉल बैक किया जेडी वैंस को, जो इससे पहले आपको पता है कि अप्रैल के महीने में जब ऑपरेशन, जब पहलगाम पे दहशतगर्दी हुई थी, तो उस वक्त वो जिस तरह अभी हिंदुस्तान का पार्लियामेंट सेशन में जिस तरह अभी विरोधी पार्टी जिस तरह अभी सवाल कर रहा है, जिस तरह अभी पूछ रहा है, मतलब जो हम लोग का जो गवर्नमेंट उसको जो अभी ये सवाल कर रहा है, मतलब ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ है दोस्तों, डिटेल्स में जिस तरह अभी वो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर वो जवाब भी दे रहे हैं दोस्तों। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा दोस्तों? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये कहा, किसी भी कंट्री का लीडर ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए किसी भी लीडर ने नहीं कहा, दुनिया का दोस्तों, दुनिया का कहा। और जो दोस्तों जो पाकिस्तान ने जिस तरह हिंदुस्तान पर जो 1000 मिसाइल से जब हिंदुस्तान पर अटैक किया, लेकिन हिंदुस्तान ने उस मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया दोस्तों, उसको हवा में ही उड़ा दिया दोस्तों। अप्रैल के महीने में जब पहलगाम पे दहशतगर्दी हुई थी, तो उस वक्त वो हिंदुस्तान में मौजूद थे और उनकी अहलिया जो है वो हिंदुस्तानी नजाद इसे कहते हैं, एक अमेरिकन प्रोफेशनल है। तो बहरहाल
उन्होंने कहा कि मैंने फाइनली जब उनको कॉल बैक किया, ऐसा कहा है तो पता नहीं किसने जेडी वैंस को कन्विंस किया कि पाकिस्तान इतना बड़ा कोई हमला हिंदुस्तान के ऊपर कर सकता था। आप अपना फैसला खुद कर लें, सारे के सारे 2+2 के कर सकता था कि नहीं कर सकता था। ये शरीफ जरदारी आसिम रजीम में इतनी हिम्मत होनी थी कि इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर को बहुत बड़ा हमला करना था। बहरहाल अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा, जेडी वैंस ने उनको ये चीज कही और उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा जेडी वैंस को कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। बॉटम लाइन उनकी तकरीर की ये है नरेंद्र मोदी की कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज फायर मांगा बिकॉज हमने पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर जो हमले किए उससे पाकिस्तानी भौखला गए, परेशान थे और वो सीज फायर करना चाहते थे, जंग को खत्म करना चाहते। पाकिस्तानी अखबारों के अंदर जो हेडलाइन है कि इसाक डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ कॉम्पोजिट डायलॉग करने के लिए और बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हेडलाइन तो पाकिस्तान में इस तरह से लगाई गई है जिस तरह से कि हिंदुस्तान बहुत ज्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन कर रहा था या कोई कह रहा था कि आप डायलॉग करें और पाकिस्तान तैयार नहीं था। जिस तरह से इसराइल अचानक अगर कहते कि हाँ हम 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए तैयार हो गए तो हेडलाइन तो इस तरह से लगाई गई है, लेकिन जैसे कि कोई मांग रहा है आपसे कॉम्पोजिट डायलॉग और आपकी कोई रेजिस्टेंस थी, पर उस तरह से खबर लगाई गई। लोकसभा की बात करेंगे जहां पर पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं और कह लेंगे काफी ज्यादा उनको सराहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जो कि 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च किया गया था। इस लोकसभा की कह लेंगे कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीटिंग के अंदर उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए किसी भी वेस्टर्न लीडर ने हमें कुछ नहीं कहा था, ये हमारी अपनी मर्जी थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर है वो लगाए या ना लगाए। कहते हैं कि 9 मई वाले दिन यानी कि 9 मई की रात को डोनाल्ड ट्रंप कॉल करते हैं पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को, जहां पर कह लेंगे वो कॉल रिजेक्ट कर दिया जाता है और लगातार 3 दफा कॉल्स आती हैं, बट जो पीएम ऑफ इंडिया थे वो बिजी नजर आ रहे थे तो उन्होंने अपना बिजनेस दूर किया। मीटिंग को कह लेंगे कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फाइनली ट्रंप को कॉल बैक किया और उनसे पूछा कि जी क्या मसला है आपको, आपकी कॉल आ रही थी। 10 मई वाले दिन पाकिस्तान आप पर एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है तो आप तैयार रहें। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया आगे से कि अगर पाकिस्तान 10 मई को हमारे पर अटैक करेगा तो हम उससे बड़ा अटैक करेंगे, अगर वो गोली से वार करेगा तो हम गोले से वार करेंगे। इट्स रियली अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के ऊपर एंड अब ट्रंप को होश आ जाना चाहिए कि ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी खासी शटअप कॉल दी है पीएम इंडिया। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मेरा भाटा चौक पे मेरा घर है, ठीक है, और यकीन करें मेरे घर से आगे तकरीबन 15 किलोमीटर के पास, ठीक है, और मेरे घर की बैक साइड पे और वो आ जाता है क्या है ड्रोन नहीं फेज 6 है, फेज 6 में ड्रोन गिरा था आके, ठीक है, फिर आके गिरा था वाल्टन पे, ठीक है, वाल्टन के बाद फिर आके गिरा था गाजी रोड पे, ठीक है, इन 3 जगहों पे आके गिरा है। वो किस वजह से गिरे हैं भाई, पहले तो इसका जवाब दो। वो सेल्फ फायर बंद करने के लिए मतलब तुमने फेंके थे, अगर तुमने लड़ना था तो भाई खुल के आके लड़ता, हमने तो किसी तरीके से नहीं कहा था भाई। तो अभी बोले इसलिए कि हम खुल के लड़े, हम तो हवा में ही उड़ा दिया दोस्तों। और जो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ये भी खुलासा किया, जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट ने भी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को फोन किया बार बार। उस टाइम हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मीटिंग में व्यस्त था, लेकिन बाद में कॉल बैक किया जब अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट ये बोल रहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर बहुत बड़ा हमला करेगा। उस टाइम हम लोग का प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट को ये कहा अगर पाकिस्तान ये हिमाकत करेगा तो पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिलेगा कभी उसने सोचा भी नहीं है, इतना बड़ा हमला करेगा हिंदुस्तान, वो जिंदगी भर याद रखेगा पाकिस्तानी। तो ये दोस्तों डेमोक्रेसी का खूबिया है दोस्तों। जिस तरह अभी जो विरोधी जो पार्टी का अभी जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दे रहे भाई ये हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मतलब दोस्तों ये है डेमोक्रेसी का खूबिया, दुनिया भर से तारीफ हो रहे। मतलब जिस तरह हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जिस तरह ये सेशन चल रहा है, जिस तरह ये जो डिबेट हो रहा है, मतलब देख के मतलब जो एप्रिशिएट करना पड़ेगा। जिस तरह ये जो मतलब डिबेट हो रहा है, जिस तरह भी जो सवाल कर रहे हैं उस सवाल को जवाब दे रहे मतलब, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है दोस्तों।
पाकिस्तानी कहता है हम डेमोक्रेसी है, लेकिन पाकिस्तानी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पे रूल जो डिसीजन मेकर है वो पाकिस्तानी आर्मी है दोस्तों।